नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश सूरी है। मैं पिछले 25 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ ज्योतिष पे और कुंडलियाँ भी देखता हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है ज्योतिष विद्या। हम जो चर्चा कर रहे हैं आज वो है राहु के ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय। क्या वाकई वो ऐसे हैं? इसका इस्तेमाल करने के बाद ही, अनुभव करने के बाद ही समझ में आता है। बताते तो सभी हैं, असर करने चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि राहु अपने किसी की भी कुंडली में हमेशा वक्री चलता है। वह कभी मार्ग की दिशा में नहीं चलता है ना। और ये एक नेगेटिव ऊर्जा है, लेकिन अगर सही से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदा देता है। इसका फ़ायदा बहुत हो सकता है आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन उपायों को करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जीवन में इसको समाप्त करने की, इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। समाप्त करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। इसके बड़े बड़े कुप्रभाव देखे गए हैं। अब जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ वह काल सर्पयोग वाले व्यक्तियों पे भी इस्तेमाल हो सकता है, या जिसकी कुंडली में राहु खराब है। खराब का मतलब, खराब तो वैसे ही रहता है, ऊर्जा खराब है, लेकिन अगर 8 डिग्री से ज़्यादा की है तो जीवन में चुनौतियाँ, अड़चनें ज़्यादा होती हैं। ऐसे व्यक्ति को नई नई मुसीबतें पकड़ती रहती हैं रोज़। वो एक, उसका जो ऑरा है वो नेगेटिव होता है एक्चुअली में। तो इसके करके उसके पास वैसी प्रॉब्लम्स खींची चली आती हैं। ऐसी स्थिति में उनको ये उपाय करने पे उनका ऑरा चेंज होता है। नग पहनने से भी ऑरा चेंज होता है। ऐसी स्थिति में उनको थोड़ी सरलता का अनुभव होता है जीवन में। प्रॉब्लम्स कम होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जिसका राहु का इफ़ेक्ट जो है, महादशा चल रही है, उसमें आपने कर्म कर लिया हो तो वो समाप्त धीरे धीरे होगी समय अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल हो जाएगी बिगाड़ नहीं कर पाएगी आपका। अब इसके उपाय क्या हैं इसको कंट्रोल करने के? पहला उपाय, ये आपने कहीं नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा यूनिक है। आपको करना क्या है कि आपका जो घर है जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो पेरेंटल हाउस हो, चाहे वो खुद का हो, चाहे किराए का हो या फ्लैट हो, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को पहले पता करें कहाँ है। अगर आपकी खुद की छत है, किराए की छत है, मतलब जिस मकान में आपकी छत है, जहाँ ऊपर छत पे आप जा सकते हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अल्लंगे पत्थर आते हैं, बड़े बड़े। पुराने ज़माने में नींव बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे। ऐसे 9 बड़े बड़े पत्थर लेके आने, भारी। उसको लाल रंग से पेंट करना है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में छत पे ले जाकर रख देना है। ये उपाय नंबर 1 हो गया, इससे दब जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो भी यूनिक है। आपके छत की पैराफिट वॉल को लाल कलर का रंग दें। इससे 30% कंट्रोल होगा। पहले वाला जो मैंने बताया उससे 70% कंट्रोल होगा। 70% से ज़्यादा कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, ना करने की कोशिश करें। और कोई अगर आपको बताता है तो फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ज्योतिष 70% से ऊपर काम ही नहीं करता व्यक्ति की लाइफ में। अब उपाय नंबर 3, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन ना करें। चौथा उपाय भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपकी जो जांग और घुटने का जो जोड़ है, सीधे हाथ, सीधे पैर का हो या लेफ्ट पैर का हो, इसमें लाल रंग के सूती धागा, या जो वो गले में पहनने वाला तावीज़ वाला धागा आता है, वो रेड कलर का होना चाहिए। वो बांध लें और समय समय पे ज़रूरत अनुसार बदलते रहें। अंगूठे में भी आप सीधे पैर के या उल्टे पैर के लाल रंग का धागा बांध सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, इसका असर कम होता है। लाल रंग के शूज़ पहनने से या सॉक्स पहनने से भी इसका असर कम होता है। ये फ़ायदा तब ज़्यादा होता है आपको कि अगर आपका लग्न कुंभ है और 12वां जो घर है उसमें राशि जो है मकर है और मंगल आपका कमज़ोर है। अगर लग्न आपका कुंभ नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, बेफिक्र होकर काम करेगा। अब मंगल को, वैसे मंगल की स्थिति हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि मंगल की ही मदद ले रहे हैं
मंगल की वजह से राहु कंट्रोल होता है। ऐसे कुछ लोग जो मंगली कहलाते हैं, जिनका मंगल त्रिकोण में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो, ऐसे लोगों को अगर मंगल कम है, कम डिग्री का है, तो ज्योतिषी की सलाह लिए बगैर कभी भी ये उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि मंगली अगर आप हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में 2 राहु हैं। प्रॉब्लम्स का ढेर लगा होगा आपके जीवन में। इन दोनों को कंट्रोल करना ज़रूरी है ऐसी स्थिति में, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं। ससुराल से अपने अच्छे संबंध बना के चलिए, जॉइंट फैमिली में रहें, इससे भी फ़ायदा होता है। बड़े भाई के साथ में हमेशा रहें। अगर आप बिज़नेस करते हैं, व्यापार वाले व्यक्ति हैं, तो बड़े भाई को ज़रूर इन्वॉल्व करें उसमें, ठीक है जी। और कोई भी लेन देन की प्रक्रिया होती है, आपके बड़े भाई अगर समझदार हैं तो उनको ज़रूर शामिल करें उसमें। इससे आपका हमेशा अच्छा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आप बुधवार और शनिवार की शाम को 5 से 7, साढ़े 7 तक के बीच में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या मांगने वाले को तला हुआ कुछ भी, समोसा, कचौड़ी, भजिए, कुछ भी अगर आप खिलाते हैं तो ये भी राहु के असर को कम करता है। इसी ड्यूरेशन में अगर आप मूली दान देते हैं तो भी राहु का असर कम होता है। इसी ड्यूरेशन में, इसी समय में अगर आप किसी एकदम बड़ी हुई प्रॉब्लम को दबाना चाहते हैं तो अपने ऊपर पानी वाला नारियल लें और वो पानी वाले नारियल को अपने जो सिर है, क्योंकि राहु का राज सिर पे ही रहता है, 9 बार उल्टी दिशा में घुमा के, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बहते हुए पानी में या तालाब में ठंडा कर दें। पीछे मुड़ के ना देखें, ये अपना काम करेगा। जब तक आपकी समस्या हल नहीं होती, बुधवार या शनिवार को, या ज़्यादा बड़ी समस्या है तो बुधवार और शनिवार दोनों दिन आप ये काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी अगर समस्या है तो आप लगातार 9 दिन ये काम कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। राहु के लिए अगर आप शिखा रखें तो आपको बहुत लाभ देगी। आपके घर में अगर सिस्टर है, उसके बालों में अगर आप सरसों का तेल लगाएं बुधवार के दिन तो भी ये लाभ देगा। अगर आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, खासकर बुधवार के दिन, गणपति जी के मंदिर में सरसों का दीपक जलाएं तो ये अत्यंत लाभ देगा, खासकर उन लोगों को जिन लोगों का व्यापार है, पैसे अटके हुए हैं। ये लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको, कि साउथ वेस्ट का जो दिशा है आपके घर में, उसमें से किसी भी तरह की खिड़की और दरवाजे की ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये ऊपर जितने भी मैंने उपाय आपको बताएं सारे के सारे वेस्ट जाएंगे, आपका ऑरा बिगड़ा रहेगा। घर में आने के बाद ज़रूर ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपसी लोगों में, आपस के लोगों में कलह बने रहेगा हमेशा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पूर्व की दिशा को छोड़ के किसी भी दिशा में के मकान के एंट्रेंस में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मेन घर का एंट्रेंस हो, चाहे वो फ्लैट का एंट्रेंस हो दरवाजे का, चाहे वो जो ज़मीन होती है जिस पे घर बनाते हैं, प्लॉट, ओपन इंडिपेंडेंट प्लॉट्स जिनको बोलते हैं, इसका एंट्रेंस हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अन्यथा प्रॉब्लम्स कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। तो ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए हैं। इसके अलावा जो बहुत लोग जानते हैं, कई जगह पे लिखा हुआ मिल जाता है, आम उपाय है, उसमें से एक है कि जौ जो है उसको गौमूत्र में धो के, लाल कपड़े में बांध के, किसी भारी वजनी चीज़ के नीचे दबा दें अपने घर की छत पे। थोड़े टाइम बाद इसमें कीड़े लग जाएंगे, ख़राब हो जाएगा, उसको फेंक दें, फिर दोबारा वही उपाय करें। निरंतर करने वाली चीज़ें हैं। ऐसे करने से आपको लाभ होगा, प्रॉब्लम्स कम होंगी, कंट्रोल आएगा,
कालसर्प वाले लोगों के लिए उपाय थोड़े से अलग होते हैं। कुंडली देखने के पश्चात ही उन चीज़ों का निदान किया जाता है, क्योंकि उसमें ग्रहों की किस राशि में बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, कितने पावर के हैं, ये देखने और समझने के बाद और राहु की स्थिति देखने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे जो उपाय हैं वो बहुत मदद करेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जिनको ज़रूरत है उनको इस चीज़ को शेयर करें। मुझसे अगर सीखना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बातें जो उपाय मैंने आपको काम के बताए हैं, कुछ नया बताया है मैंने आपको, लाइक ज़रूर करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। धन्यवाद।